मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने इंग्लिश का एक नया लेसन स्टार्ट किया था, माई एल्डर ब्रदर। किया था ये हमने स्टार्ट। तो चलिए आज इस लेसन को समझ लेते हैं, क्या है इस लेसन में, किसके बारे में है, सब कुछ पूरा डिटेल में समझेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा इसका वीडियो को। ठीक है, वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो टेस्ट होने वाले हैं 13 अगस्त से, उसमें क्या क्या आएगा और कब से टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, क्या कैसे होंगे वो। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। चलिए, दिस इज अ स्टोरी बाय प्रेमचंद, टाइटल बड़े भाई साहब। द स्टोरी शोज दैट एक्सपीरियंस इज एन इम्पोर्टेंट एज हार्ड वर्क। ठीक है, अब देखिए ये लेसन है माई एल्डर ब्रदर, जो कि एक राइटर है प्रेमचंद जी। उन्होंने एक कहानी लिखी थी जिसका क्या नाम था, बड़े भाई साहब। हिंदी में लिखी है वो, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया है। इस स्टोरी में बताया जाएगा आपको कि जो एक्सपीरियंस होता है, तजुर्बा होता है, वो उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि हार्ड वर्क होता है। ठीक है, अगर कोई एक्सपीरियंस आदमी आपको कोई सलाह दे रहा है तो वो उसकी सलाह उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपने खुद सीखा हो कुछ। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस लेसन को। Scene 1. A hostel room, two brothers aged 9 and 14 years sitting at a study table. The elder brother Bhaiya is reading a book and the younger one Munna is drawing picture of birds and animals. ठीक है, सबसे पहले सीन क्या है कि एक हॉस्टल रूम है। हॉस्टल रूम आप सभी को पता है। हॉस्टल रूम में दो भाई रहते हैं। क्या क्या नाम है, एक 9 साल का है और एक 14 साल का, 14 ईयर्स। जो बड़ा है उसको हम भैया बोलेंगे यहाँ पर, और जो छोटा है वो है मुन्ना। ठीक है, बड़े भैया जो है वो अपनी स्टडी कर रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, और जो छोटा है मुन्ना वो ड्राइंग कर रहा है बर्ड्स और एनिमल्स की। चलिए अब इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन है पूरे लेसन में कि दोनों आपस में किस तरह से बात करते हैं, क्या क्या बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे। भैया, भैया लिखा है इसका मतलब वो भैया कह रहे हैं बात, और जहाँ मुन्ना लिखा है इसका मतलब वो बात मुन्ना ने कही। क्लियर है, स्टार्ट करते। भैया, वट आर यू डूइंग मुन्ना। भैया क्या पूछते हैं, वट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो मुन्ना। अब मुन्ना क्या कहता है, आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। भैया, वेन विल यू स्टडी, वेयर वर यू इन द मॉर्निंग। वेन विल यू स्टडी, तुम कब पढ़ोगे, और तुम मॉर्निंग में सुबह कहाँ थे। मुन्ना, टर्निंग पेल, अब थोड़ा शर्माते हुए, ठीक है, और थोड़ा डरे हुए भाव में क्या बोलता है, आई वॉज प्लेइंग। भैया, हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर। अब मुन्ना क्या कहता है कि मैं तो खेल रहा था, डरते हुए कहता है मैं खेल रहा था। और भैया को बोलते हैं, भैया आप इतनी देर तक, इतने घंटों बुक्स के साथ कैसे बैठ लेते हो। भैया कहता है, दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रांग। If the base is strong and then the building will stand firmly. Sometimes it takes me 2 years to do 1 year's work. अब देखो, जब मुन्ना ने भैया से पूछा कि आप इतनी देर तक क्यों पढ़ते रहते हैं, कैसे पढ़ते रहते हैं, तो भैया क्या कहते हैं, मैं इतनी देर तक इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि जो मेरी फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, मतलब मेरी जो पढ़ाई लिखाई की जो नींव है वो स्ट्रांग बन सके, इसलिए मैं पढ़ाई करता रहता हूँ। अगर मेरा जो बेस है वो स्ट्रांग रहेगा, मतलब अगर मेरे को प्लस माइनस अच्छे से आएंगी तो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड भी अच्छे से कर पाऊंगा। अगर मैं मुझे प्लस माइनस ही नहीं आती होगी तो मल्टीप्लाई डिवाइड भी मुश्किल होगा मेरे लिए। इसलिए भैया कहते हैं कि अगर मैं जो छोटी चीज़ें हैं, जो पहले की चीज़ें हैं, उनको मैं अच्छे से कर लूँ तो मैं एक स्ट्रांग बन जाऊंगा, ताकि मुझे आगे कोई दिक्कत ना आए। और कभी कभी इसी चक्कर में मुझे 1 साल का काम 2 साल में भी होता है, मतलब कभी कभी जो 1 साल का सिलेबस होता है, भैया फेल होने के बाद 2 साल उनको लग जाते हैं पूरा करने में। क्लियर है, लेट्स मूव ऑन। मुन्ना, भैया यू आर 5 years ओल्डर देन आई एम एंड 3 classes अहेड ऑफ मी। मुन्ना क्या कहता है, भैया आप मेरे से 5 साल बड़े हैं,
क्योंकि मुन्ना 9 ईयर्स है और भैया 14 ईयर्स ओल्ड है, इसीलिए। एंड आई एम 3 क्लास अहेड ऑफ मी, और आप मुझसे 3 क्लास आगे हैं। एज में 5 साल का डिफरेंस है, लेकिन क्लास में भैया उससे 3 क्लास आगे हैं बस। आई वंडर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 टाइम्स, वन सेंटेंस मोर देन 20 टाइम्स एंड कॉपी पोएम्स सेवरल टाइम्स इन ब्यूटीफुल लेटर्स। अब देखो मुन्ना क्या कहता है, भैया मुझे समझ में नहीं आता कि आप एक एक चीज को 20-20 बार लिख के क्यों देखते हैं, आप एक एक सेंटेंस को 20 बार क्यों लिखते हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी पोएम पढ़ रहे हैं तो उसको भी आप बार बार लिख के देखते हैं, अलग अलग राइटिंग में, ठीक है, बना बना के। ऐसा आप क्यों करते हैं। अब देखो भैया जवाब देते हैं, यू नो, तुम्हें पता है, स्टडिंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड प्ले। स्टडिंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड प्ले, मतलब भैया कहते हैं कि तुम्हें तो पता है कि इंग्लिश पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ठीक है, वन हैज टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। एक को बहुत मेहनत करनी पड़ती है पूरे सब्जेक्ट को समझने के लिए, उसे सीखने के लिए। क्लियर। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली ट्रिमेंडस एफर्ट इज रिक्वायर्ड। इंग्लिश को सही से लिखने के लिए और बोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है। बट द मोमेंट you get a chance, you run to the field, play marbles and fly paper kites, or sit idling away with friends or for fun. Can't you sit down and study? ठीक है, भैया समझाते हुए कहते हैं कि जो इंग्लिश है इसको सीखना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल काम है, ये सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है। इंग्लिश बोलना और लिख पाने के लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है, लेकिन तुम्हें तो जैसे ही मौका मिलता है तुम तो बाहर भाग जाते हो, ग्राउंड में, पार्क में भाग जाते हो कंचे खेलने के लिए, पतंग उड़ाने के लिए, अपने दोस्तों के साथ खाली बैठने के लिए। इसकी जगह क्या तुम बैठ के पढ़ नहीं सकते। ऐसा भैया ने कहा। अब मुन्ना क्या कहता है, ओ भैया, देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो। अब देखो मुन्ना क्या कहता है, उसको कोई बात समझ में नहीं आई, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कहता है, भैया विलेज में, गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा है, क्या हम सब चलेंगे देखने उसे। भैया क्या कहते हैं, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच। भैया देखो गुस्से में क्या कहते हैं, क्या तुमने कभी मुझे देखा है, कभी मुझे किसी मेले में जाते हुए, कोई मैच देखते हुए क्रिकेट या हॉकी का। आई डोंट गो नियर देम, मैं उनके पास भी नहीं जाता। आई प्रीफर टू स्टडी अ बुक, इनके बदले मैं ये सोचता हूँ कि किससे बढ़िया मैं बुक ही पढ़ लूँ। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 ईयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं एक क्लास में 2 बार पढूं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, लेकिन अगर ऐसे ही तुम घूमते रहे, खेलते रहे, सारा टाइम पढ़ाई नहीं करी, तो तुम अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही क्लास में ज़रूर निकाल दोगे। मैं शायद 2 साल में एक क्लास कंप्लीट कर लेता हूँ, लेकिन अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुम तो पूरी ज़िंदगी ही अपनी इसी क्लास में निकाल दोगे। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम, यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी। अब देखो क्या कहते हैं बड़े भैया, डांटते हुए, समझाते हुए, कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसी तरह खेलते हुए तुम पास कर लोगे, क्योंकि तुम तो सारा टाइम अपना खेलने में टाइम बर्बाद करते रहते हो। तुम सीधे तौर पे अपने पापा की, हमारे फादर की जो मेहनत की कमाई है, जिसकी वजह से हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हमारी फीस भर रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, तुम उनके पैसों को बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, ये सब भैया ने कहा उसे समझाते हुए। अब देखो, मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड एंड सॉबिंग साउंड्स आर हर्ड। कि जब रोना, अब क्या हुआ, जब भैया ने मुन्ना को इतना डांटा तो वो रोने लग गया। डांट सुन के भैया की वो रोने लग गया और आवाजें निकालने लगा रोने की। ठीक है, अब देखो मुन्ना क्या कहता है, डरते हुए, रोते हुए क्या कहता है मुन्ना, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए और वापस घर चले जाना चाहिए। कहाँ से भाग जाना चाहिए, हॉस्टल से। मुझे हॉस्टल से भाग जाना और घर चले जाना चाहिए। भैया नाउ नाउ स्टॉप क्राइंग,
रुको रुको, अब रोना बंद करो। पुट ऑन अ नाइस स्माइल, मुंह पे एक हंसी लाओ। लुक, आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप एंड डाउन। ठीक है, अब देखो भैया क्या कहते हैं, चलो रो रो मत, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, एक अच्छी सी स्माइल रखो फेस पे। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा टाइम टेबल बना देता हूँ, तुम सुबह जल्दी उठ जाना। ठीक है, तो देखिए क्या टाइम टेबल बनाया भैया ने। सुबह 6 AM पे वॉश योर हैंड्स, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी। 6 to 8 इंग्लिश पढ़ना है, 8 to 9 मैथ्स पढ़ना है, 9 to 9:30 हिस्ट्री पढ़नी है, 3:30 ऑफ टू स्कूल। ठीक है, 3:30 पे हम स्कूल से वापस आएंगे। उसके बाद 5 to 6 ग्रामर पढ़ना है। उसके बाद हाफ एन आवर फॉर स्ट्रॉलिंग, हाफ एन आवर मतलब स्ट्रॉलिंग मतलब थोड़ा घूम फिरने के लिए, आधा घंटा है आपके पास आराम करने के लिए। फिर शाम को इंग्लिश कंपोजिशन पढ़ना है, देन डिनर, रात को ट्रांसलेशन करना है, फिर हिंदी पढ़नी है, और रात को 10 से 11 PM तक अदर सब्जेक्ट देन। और इनके अलावा कोई सब्जेक्ट अगर रह गया है, आपको कोई काम मिला है, तो आपको उन सब्जेक्ट का काम करना। ठीक है, देखा आप सबने भैया ने जो टाइम टेबल बनाया मुन्ना के लिए। चलिए देखते हैं मुन्ना इस पे अब क्या रिएक्ट करता है और क्या कहता है। मुन्ना, बट व्हेन इज द टाइम टू प्ले। अब देखो मुन्ना सीधा कहता है, इसमें खेलने का समय कहाँ पर है भैया, प्ले, व्हाट इज द नीड मुन्ना। भैया कहता है खेलने के लिए, उसकी क्या जरूरत है मुन्ना, खेलने की जरूरत है क्या। अब मुन्ना क्या कहता है, ओह, आई लव द ग्रीन फील्ड, द जेंटल ब्रीज, आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल, आई लाइक टू टच एंड गो एंड टू साउंड्स ऑफ द कबड्डी, and the hurry and flurry of volleyball pulls me like a magnet. As soon as I am on the field, I forget everything. अब देखो जब भैया ने उससे पूछा कि खेलने की इसकी क्या ज़रूरत है, तो मुन्ना एक्सप्लेन करते हुए क्या कहता है, ओ भैया, मुझे तो हरे हरे मैदान बहुत पसंद है, हल्की हल्की बहती हुई ब्रीज हवाएं, आई वॉन्ट टू जंप लाइक अ फुटबॉल, फुटबॉल की तरह मुझे जंप करना पसंद है। ठीक है, कबड्डी में हुतू तू करते हुए दूसरे को टच करके भाग जाना पसंद है, वॉलीबॉल खेलना पसंद है मुझे। ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल खींचती है, जैसे एक चुंबक खींचता है, उस तरह से ये चीज़ें मुझे खींचती है। और जब मैं फील्ड पर होता हूँ, जब मैं मैदान में होता हूँ, तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। ठीक है, ऐसा मुन्ना ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया कि उसे खेल क्यों जरूरी है। सीन 2, अब ये जो अब तक जो बातें हुई, ये बातें हुई थी टेबल पर, जो स्टडी रूम है वहाँ पे स्टडी में बैठ के टेबल पे एक दूसरे आपस में बात करो। दूसरा सीन क्या है, द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट। तो अब एग्जाम खत्म हो गए हैं, रिजल्ट आ गया है। ठीक है, देखते हैं क्या रिजल्ट आया है भैया। लास्ट, आई हैव फेल्ड वंस अगेन, ये क्या कहते हैं, मैं तो फिर से फेल हो गया। मुन्ना, अब देखो मुन्ना क्या कहता है, ओ बट भैया, आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास, नाउ देयर इज ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। अब देखो मुन्ना खुश होते हुए क्या कहता है, भैया मैं तो पास हो गया, बल्कि मैंने तो क्लास में टॉप भी किया है, और अब आपके और मेरे बीच में क्लास सिर्फ 2 क्लास का डिफरेंस रह गया। पहले 3 क्लास का डिफरेंस था, तो अब मुन्ना और भैया की क्लास के बीच में सिर्फ 2 क्लास का डिफरेंस रह गया, क्योंकि भैया फेल हो गए, मुन्ना पास हो गया। भैया, अब देखो भैया क्या कहते हैं, बट माई डियर ब्रदर, डोंट बी सो प्राउड। मेरे प्यारे भाई, अब तुम घमंड मत करो इस चीज का। ठीक है, यू हैव पास ओनली 1 क्लास एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट। तुमने सिर्फ एक ही क्लास पास करी है और तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूँ और तुम समझदार हो। वंस इन अ वाइल, इन अ गुल्ली डंडा गेम, यू माइट गेट लकी एंड हिट अ गोल, बट दैट डज नॉट मीन। देखो भैया कहते हैं कि तुम एक क्लास पास हो गए और मैं फेल हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम स्मार्ट हो और मैं स्टूपिड हूँ। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अच्छा सा जब गुल्ली पे डंडा लग जाए तो वो भी दूर तक चली जाती है, वो लकी होता है, लकीली। उसी तरह तुम भी बाय लक पास हुए हो। यू हैव मास्टर्ड द गेम, इसका मतलब अगर गिल्ली
डंडे से लग के दूर चले गए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो पूरा खेल समझ में आ गया। यू हैव टू वर्क हार्ड टू फॉर सक्सेसफुल इन द लाइफ। आपको अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, लक नहीं चलता कि एक बार लग गई तो मतलब हमेशा ही चलता रहेगा वो। क्लियर? देखो आगे क्या कहते हैं भैया, when you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work। अब देखिए क्या कहते हैं भैया, जब तुम अपनी क्लास में आओगे, बड़ी क्लास में अलजेब्रा पढ़ोगे या ज्योमेट्री पढ़ोगे, ये दोनों मैथ्स के सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और ये मुश्किल होते हैं थोड़े। यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। जब तुम अलजेब्रा और ज्योमेट्री पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि मेहनत कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब देखो एक्सप्लेन करते हुए, एग्जांपल देते हुए भैया क्या कहते हैं, इन ज्योमेट्री इफ वन राइट्स ए सी बी इंस्टेड ऑफ ए बी सी द आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग। क्या कहते हैं, अगर ज्योमेट्री में आप किसी चीज़ का नाम ए सी बी लिख दो और उसका नाम ए बी सी था तो आपका पूरा आंसर ही गलत हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है, ये है ए बी और सी, इस ट्राइंगल का नाम है एंगल ट्राइंगल ए बी सी। अब इसकी जगह अगर मैं लिख दूं ट्राइंगल ए सी बी तो पूरा क्वेश्चन ही मेरा गलत हो सकता है। ठीक है, द एग्जामिनर विल नॉट स्पेयर यू। एग्जामिनर जो टीचर है, चेक करने वाला, वो छोड़ेगा नहीं आपको, वो पूरा आपका क्वेश्चन ही काट देगा। दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। क्योंकि टीचर भी आप चाहते हैं कि आप एक एक चीज़ बुक से सीखें, ध्यान से सीखें। अगर आप गलती करेंगे तो आपका आंसर काट दिया जाएगा, क्योंकि वो सही तरीका नहीं है। अब मुन्ना, मुन्ना क्या कहता है, ओ भाई साहब दिस इज स्केरी। मुन्ना कहता है ओ भाई साहब ये तो बहुत डरावना है। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन द क्लास। अब देखो ये सब जब बातें सुनता है मुन्ना भाई से, तो वो कहता है कि मैं नहीं जा रहा 9th क्लास में। ठीक है, इससे बढ़िया तो यही होगा कि मैं अपना रोज का जो मुझे होमवर्क मिल रहा है उसको मैं रोज करता रहूं ताकि मुझे कोई पनिशमेंट ही ना मिले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट essay ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी इन 4 पेजेस। देखो भैया समझाते हुए कहते हैं कि आज ही हमें एक इंग्लिश में काम मिला है, एक ऐसे लिखना है किस पे, पंक्चुअलिटी पे, और 4 पेज का लिखना है वो। पंक्चुअलिटी का मतलब होता है सारे काम समय पर करना। ठीक है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, आप कैसे कर सकते हैं इसको, इसके क्या क्या फायदे हैं, ये सब लिखना था उसमें। एंड इमेजिन कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस एंड स्टिल बी शॉर्ट, इट्स ऑल्सो मिक्सड अप। अब भैया कहते हैं कि आप इमेजिन कर सकते हो कि इस तरह सी चीज़ के बारे में कोई 4 पेज लिख सकता है, ठीक है, और फिर भी वो कम पड़ेगा। ये सब इतना मुश्किल होता है। भैया समझा रहे हैं कि चीज़ें कितनी मुश्किल हैं। मुन्ना, थिंकिंग अलाउड, थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन। ठीक है, अब देखो मुन्ना क्या कहता है, थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन। अब मुन्ना मन ही मन सोचता है कि शुक्र है स्कूल जाने का टाइम हो गया, नहीं तो भैया मुझे थोड़ा और डांटते रहते हैं अभी तक। क्योंकि भैया उसको समझा रहे हैं, उसको लग रहा है कि उसके भैया उसको डांट रहे हैं। आया समझ में? चलिए सीन 3 का हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सीन 3 हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। सीन 2 तक हमने समझ लिया, पढ़ लिया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सीन यहाँ तक जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं जिनके मीनिंग आपको नहीं पता, ठीक है, जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं जिनके मीनिंग आपको नहीं पता, आपको अपनी रफ कॉपी में नोट करना है उनको, और उनके हिंदी मीनिंग सर्च करके डिक्शनरी से या इंटरनेट से सर्च करके उसमें लिखने हैं। क्लियर? जिन जिन वर्ड्स का मीनिंग आपको नहीं पता उनको आप डिक्शनरी की हेल्प लीजिए या इंटरनेट की हेल्प लीजिए, उनको
अपनी रफ कॉपी में नोटबुक में नोट कीजिए और फिर उसकी पिक्चर क्लिक करके सेंड कीजिए, ठीक है। और रही बात एग्ज़ाम टेस्ट की, तो 13 अगस्त से हम टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसका सिलेबस और डेट शीट पूरी आपको सेंड कर दी जाएगी आज या कल में। आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा और सबको टेस्ट देना कंपलसरी है, ठीक है। जिस तरह से पहले टेस्ट लिया था हमने ऑनलाइन, उसी तरह से टेस्ट होगा और आप अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं रोज़, ठीक है। और वीडियो भी सभी देखें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी अटेंडेंस जो है वो शॉर्ट हो जाएगी, मतलब कम पड़ जाएगी, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अब हम आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, ठीक है। थैंक यू।